समीर लाल, एक ऐसे लड़की की कहानी जो बचपन से ही एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की तलाश में था। राघव स्कूल के स्टूडेंट काउंसलर और शर्मा परिवार के एक रहस्य छुपाने वाला सदस्य इस फ्लैशबैक में अपनी समझदार और थॉटफुल अप्रोच के साथ सामने आता है। ध्यान से देखो, अंडरलाइंग ऑर्गन्स को कट करने से बचाना, अम्बिलिकल कॉर्ड को उठाओ तब कट करो, फिर स्किन फ्लैप्स को डिसेंटिंग पिन से फिक्स करो। गॉट इट? मैं डिसेक्टिव पिन्स को लेके आता हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस शुरू करो। ये देखो, ये जीवित है। समीर बस करो, ये घटिया लग रहा है। समीर, तुम क्या कर रहे हो? राघव एक ऐसे व्यक्ति जो बच्चों की परेशानी को समझने और सुलझाने में विश्वास रखते हैं, समीर के सामने आते हैं। समीर, अंदर आओ। बैठो। क्या कर रहे थे तुम क्लास में? क्लास एंजॉय कर रही थी। मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया शायद। प्रिंसिपल कपूर ने 3 हफ्ते के आफ्टर स्कूल का डिटेंशन ऑर्डर दिया है। 3 हफ्ते? तुम्हारा पहले का रिकॉर्ड देखो तो शुक्रिया करो कि ये और ज्यादा नहीं है। समीर, तुम्हें किसी की जरूरत है, अप्रूवल, सपोर्ट, ये मैं समझता हूँ, मगर तुम्हें समझना होगा कि ये गलत रास्ते पर ले जा सकता है। समीर, समीर, मैं तुम्हें देख रही हूँ समीर। समीर, सुन रहे हो? ये क्या है? ये मेरे परिवार का घर है, की हाउस, सोलन में है। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और ये पेंटिंग मुझे याद दिलाती है कि मैं कहाँ से आया हूँ। समीर की क्यूरियस नेचर और छाया की मैनिपुलेटिव आवाज के बीच की ये मुलाकात एक ऐसे राज को छेड़ रही है जो शर्मा परिवार के अंदर दबा हुआ है। और राघव के ऑफिस से शुरू हुई छाया और समीर की पहली मुलाकात। समीर लाल का वापस आना एक शतरंज के खेल की तरह था, खौफ और राज से भरा हुआ। समीर लाल का कुंज महल में प्रवेश एक साधारण दरवाजे या रास्ते का इस्तेमाल करके नहीं था। ये एक ऐसे शिकारी का प्रवेश था जो अपने शिकार के हर कोने को समझना और हर रात की चुप को तोड़ने के लिए तैयार था। समीर लाल के हाथ में एक बंदूक थी। उसका जज्बा उस अंधेरों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। एक पल के लिए वो खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या ये उसकी तकदीर का फैसला होने वाला है। जो मैं इसे भूल गई थी। एक मासूमियत भरा प्यारा सा सॉफ्ट टॉय जिसका नाम था जो। ये बस एक खिलौना नहीं, बल्कि काव्या के बचपन का एक हिस्सा जो दोस्तों और यादों की कहानियां छुपाए रखता था। काव्या, मुझे लगता है कि हमें तरुण को बुलाना चाहिए। मेरा फोन केव्स में गिर गया। वैसे भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। बिट्टू के छोटे से दिल में डर का संकेत था, मगर काव्या की लापरवाही भरे व्यवहार ने उसे और परेशान कर दिया था। काव्या, तरुण। माया के दिल में एक अनजानी परेशानी का एहसास था, मगर सच्चाई का सामना करने के लिए अभी समय था। ये कौन कर सकता है? दीदी, मुझे लगता है ये छाया नहीं है। कुंज महल के हर कोने में एक खौफ का साया था। हर आवाज एक नई मुश्किल ला रही थी।
कुंज महल के सन्नाटे में एक अनजान खतरा घुल रहा था। काव्य और बिट्टू, जो अब तक बस एक शांत रात की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी सारी उम्मीदें छीन रहा था। बिट्टू, ये क्या हुआ? क्या छाया वापस आई थी? दीदी, ये तो खून है। काव्या और बिट्टू के दिल की धड़कन अब उनकी सांसें ढूंढ रही थी। ऊपर से माया की हल्की आवाज सुनाई दी। वो किसी अनजान मेहमान से बात कर रही थी, जो अब उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था। मुझे देखना होगा कि ऊपर क्या हो रहा है। पर बिट्टू, ये सेफ है क्या? तुम बस देखती जाओ दीदी, मेरी बॉडी का ध्यान रखना और घबराना मत। बिट्टू घोस्ट की यूज करता है। घोस्ट की, एक जादू का दरवाजा जो इंसान को एक अलग रूप और रूह की दुनिया का सफर करने का अधिकार देता है। पर उसके साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी, खुद के डर के पार जाना। बस एक बार, सब देख लूंगा। बिट्टू की रूह अब उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। उसका शव अब सिर्फ एक खाली शरीर था। वो ऊपर से आती आवाजों का पीछा करते हुए अपनी माँ की मदद करना चाहता था। हेड की कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ, माँ, यहाँ मत रुको, भागो। पर बिट्टू की आवाज, जो अब एक रूह के रूप में थी, माया तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। उसका हर इशारा, हर चीख सिर्फ हवा में घूम रही थी। मुझे वापस जाना होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। क्या देखा तुमने? जल्दी बताओ। समीर लाल यहाँ आ गया है और उसके पास बंदूक है। वो माँ को खतरे में डाल रहा है। वो माँ से हेड की मांग रहा था। काव्य और बिट्टू ने एक नया सवाल छोड़ दिया था। क्या वो समीर लाल के खिलाफ ये जंग जीत पाएंगे? पर एक बात साफ थी, उनका एक साथ होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समीर लाल अपने आखिरी मकसद के पीछे भागा, हर सीमा पार करने को तैयार था। माया, काव्या और बिट्टू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन कहानी में नए मोड़ के साथ तरुण का आना अब सब कुछ बदल सकता था। ये सब तुम्हारी पति की वजह से हो रहा है माया जी। उसने मुझे धोखा दिया और अब उसकी वजह तुम सब हो, और अब तुम सब उसकी सजा भुगतोगे। समीर, मुझे समझाने की कोशिश करने दो। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो जानना जरूरी है, पर ये सब बंद करो। छाया मुझे सब कुछ बता चुकी है। तुम एक एक को पता है कि वो हेड की कहाँ छुपी है, और मुझे वो हेड की अभी चाहिए। तुम जो चाहते हो वो हमारे पास नहीं है समीर। तुम सब मुझे पागल समझते हो, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि मुझे ये सब छुपाने के पैतरे मालूम है। बिट्टू, तुम कुछ बोलना चाहते हो? अब कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे वाह, फैमिली रियूनियन का सीन पूरा हो गया। तुम ही तरुण हो ना, है ना? हेड की मेरे हवाले कर दो। समीर, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर तुमने गलत जगह पर कदम रख दिया है। तरुण, संभल कर, वो और भी चालें चल सकता है। समीर के पास फायर की शक्ति थी, एक ऐसी आग जो अब शर्मा परिवार के लिए एक और खतरा बन चुकी थी। पर क्या तरुण के हौसले
इस आग को बुझा सकते थे। तो ये था तुम्हारा प्लान। ये खेल मुझे हरा नहीं सकता। हेडकी लाओ, अभी के अभी। समीर के जुनून और तरुण के हिम्मत के बीच की ये लड़ाई अब समीर जीत चुका था। जल्दी मुझे हेडकी ला के दो, वरना तरुण गया काम से। रुको, मैंने हेडकी जंगल में दफना दी थी। मुझे वहां लेकर चलो और बिट्टू हमारे साथ चलेगा। तरुण, हम आते हैं, तुम जोजो का ध्यान रखना। काव्या ने बड़ी होशियारी से हेडकी को जोजो में छुपा दिया और तरुण को इशारा देकर जंगल की ओर समीर लाल के साथ निकल गई। कुंज महल के भयानक रात में काव्या और बिट्टू को समीर लाल के साथ एक जानलेवा सफर पर ले जाया जा रहा था। उसका इरादा साफ था, हेडकी हासिल करना, लेकिन काव्या की सूझबूझ और हिम्मत एक अलग ही कहानी लिखने वाली थी। चलो जल्दी करो। मुझे बेवकूफ मत समझना काव्या। अगर वो की यहाँ नहीं मिली तो तुम दोनों की जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। समीर, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। मैंने हेडकी को ठीक यहाँ दफन कर दिया था ताकि तुम्हारे जैसे लोगों की गंदी नजर उस पर ना लग सके। दीदी, हमें कैसे बचाओगे? विश्वास रखो बिट्टू, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये वही जगह है, यहाँ खोदना होगा। शुरू करो, पर याद रखना, अगर ये कोई घटिया चाल हुई तो इसका अंजाम तुम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये रहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। काव्या के हाथ में था वो छुरी जो एक समय उसकी हिम्मत और डर के बीच की लड़ाई में जीत गई थी। आज वो छुरी एक बार फिर उसके साथी बनने वाली थी। वो छुरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी हेडकी चाहिए। ये क्या है? भागो बिट्टू, अभी। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? दीदी, वो क्या था? वो डर से बना था। हाँ, वो मेरा एक पुराना डर था, पर मैंने उसे इस्तेमाल किया और देखो, हम बच गए। काव्या की सूझबूझ और उसके अनुभव के कारण आज उसकी और बिट्टू की जान बच गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई काव्या। कुंज महल की अंधेरी और तनाव भरी रात में माया और तरुण ने अपनी रस्सियां खोली और एक बार फिर सामना किया समीर लाल का, जो अब और भी ज्यादा अशांत और हताश भरा हुआ था। लेकिन एक चाबी ने समीर के अंदर छिपे राज को दुनिया के सामने लाने का काम किया। समीर, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने हमें बहुत दुख दे दिया है, अब ये सब खत्म करो। मैं यहाँ सब कुछ खत्म करने के लिए ही आया हूँ माया। मुझे सिर्फ वो चाबी चाहिए। समीर, बस करो। तुम जिस रास्ते पर हो वो तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। तो क्या तुम जानते हो, दर्द से तो मैं कभी दूर गया ही नहीं। ये सब दर्द, ये सब झूठ। मुझे बस एक चीज समझने दो और फिर मैं चला जाऊंगा। ये है वो चाबी समीर, लेकिन इससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। ये क्या है तरुण? ये तुमने क्या किया? माँ, ये समीर के दिमाग के अंदर का दरवाजा है, हम उसका सच देख सकते हैं। तरुण ने हेडकी समीर लाल पे यूज की। समीर लाल के अंदर का सच अब सामने आने वाला था। उसका दुख, उसका गुस्सा और उसके गलत फैसले का असल कारण। ये एक झलक थी उसके व्यक्तित्व की, जो अब तक सबसे छुपा हुआ था।
समीर समीर तुम खास हो, तुम्हें दुनिया ने समझा नहीं, लेकिन मैं समझ मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। ये चाबियां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना ही होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सब कुछ गलत कर दिया। समीर, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी वक्त है सुधरने का। तुम्हारी पसंद का गुनाह तुम्हारी पहचान नहीं बन सकता। लेकिन इस शांति का पल टिकने वाला कहाँ था। छाया अपनी चाबी की तलाश में कुंज महल में आ चुकी थी। अब असली युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। शाबाश समीर, तुमने अपना काम कर लिया। अब मुझे सिर्फ वो चाबी चाहिए। समीर, तुम्हारे पास एक मौका है उसे रोकने का। कुंज महल के सन्नाटे भरे माहौल में एक महिला का काला साया जैसा रूप सामने आया। छाया, उसके इरादों में सिर्फ निर्ममता थी और उसकी चाबियां पाने की प्यास अब भी अपने चरम पर थी। समीर, तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारा काम यहाँ खत्म होता है। अब चाबियां मुझे दे दो। तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। तुमने कहा था मैं खास हूं। खास? तुम जैसे लोग सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बने हैं समीर। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? छाया ने हेडकी के साथ साथ सारी चाबियां भी छीन ली। समीर लाल के सपने और विश्वास को छाया के शब्दों ने एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं था, ये मौत का खेल था। नहीं, मत करो। मैं तो सिर्फ मदद चाहता था। मदद? तुम जैसे लोगों के लिए कोई मदद नहीं होती समीर। छाया की ये कठोरता सिर्फ उसकी शक्ति और निर्ममता का दर्शन करवा रही थी। समीर लाल का सफर अब खत्म हो चुका था। तरुण, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं माँ, हम ऐसे भाग नहीं सकते। छाया को यहीं रोकना होगा। जब राघव मुझे नहीं रोक पाया, तो तुम दोनों कौन सी खेत की मूली हो? राघव ने तुम्हारा सामना किया था और अब हम करेंगे। तरुण, वो बंदूक, जल्दी। तरुण। क्या तुम्हारी ये तैयारी थी? कितनी बेकार कोशिश थी। छाया, तुम्हारे इरादों को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। छाया चाबियों के साथ कुंज हवेली से गायब हो जाती है और माया पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। कुंज महल के अंधेरों में एक और कहानी का अंत होने को था। समीर लाल, जिसने एक विनाशक के रूप में दास्तां छोड़ी थी, अब अपने आखिरी पलों में एक नए हकीकत का सामना कर रहा था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। समीर लाल की किस्मत उसके सामने अपने अंतिम रूप में खड़ी थी। एक मौत जो शायद किसी और के लिए शांति लेकर आती, समीर लाल के लिए एक शपथ का आगाज बन गई। समीर के दिल में अब बस एक सोच थी, जीने का एक मौका, और उसी सोच ने उसे घोस्ट की के रोशन ताले तक खींच लिया। चाबी अभी भी डोर पर लगी थी और एक पल में समीर लाल का जीवन और उसका शरीर अलग हो गए। एक इंसान जो जमीन पर पड़ा था
और एक रूह जो हवा में लटकती थी, बेचैन और असुरक्षित। इसका पल्स नहीं मिल रहा, ये खत्म हो चुका है। नहीं, दरवाजा मत बंद करो, मैं फंस जाऊंगा, मुझे वापस जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर लाल के लिए ये दरवाजा उसकी वापस जाने की आखिरी कोशिश का अंत था। एक बार दरवाजा बंद हुआ, उसका शरीर और उसकी रूह हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं बस एक खिलौना था, एक मूर्ख जो सिर्फ उसके काम आया, और अब मैं कुछ नहीं हूं। समीर लाल का सफर अब एक रूह के रूप में शुरू हुआ। एक ऐसा रूह जिसमें वो देख तो सकता था पर छू नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। कुंज महल के अंधेरों में उसका अस्तित्व एक दुख भरी याद बन गया। समीर, उसकी बातें, उसका गुस्सा, वो सब उस छाया ने किया था। लेकिन हमने उसे वहां तक पहुंचने दिया। मैं वापस आकर उसे रोक सकता था। शायद उस वक्त कुछ बदला जा सकता था। हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया तरुण, पर अब हमें और मजबूत बनना पड़ेगा। माया के दिल के कोने में एक सवाल था कि आखिर ये सब कैसे सहन करे। एक माँ जो अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाई, एक बीवी जो अपने पति के राज नहीं समझ पाई, और अब वो सिर्फ एक इंसान थी, टूटी हुई और अब बेचैन भी। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बस एक पल के लिए शांति चाहिए काव्या, बस एक पल के लिए। माँ, ये कोई हल नहीं है। अगर ये हल नहीं है तो और कोई तो जरूर होगा। बताओ मुझे, क्या है हल? तुम दोनों मुझे सबक मत सिखाओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मैंने देखा है, पर मैं इस सब के बाद क्या करूं? चुप बैठी रहूं? प्रिटेंड करूं कि सब ठीक है? तो माफ करना, एक माँ से ये सब नहीं हो सकता। माया का वो एक पल, वो एक घूंट सिर्फ एक शांति की तलाश थी, पर उस तलाश ने उसका एक टुकड़ा और छीन लिया। और अब शुरुआत होती है। ये आवाज, ये तो उस छाया की आवाज है।